अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। अगर आप लोगों के घर में एक आलू मौजूद है तो आप लोग इस रेसिपी को इंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक आलू से बनने वाली ये रेसिपी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल ले लेने हैं, इसमें बॉयल किए हुए आलू डाल देने हैं और आलूओं को आप लोगों ने ठंडा कर लेना है। गरम गरम यूज़ नहीं करने, ठीक है। आलू आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेने हैं। अगर आप लोग गरम आलू यूज़ करेंगे तो आलू अपना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं, जिससे आप लोगों की रेसिपी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्चें, हस्बे ज़ायका नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें। ये 3 मसाले यूज़ करने हैं। इसके अलावा अभी इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। आलूओं को भी मैश करते जाएंगे और साथ में ये मसाला भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स होता जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से आलूओं को मैश करना है, कोई भी एक टुकड़ा भी इसमें ना बचे, ठीक है। तो आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिए है। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, ठीक है। 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसकी डो सी एक तैयार कर देंगे। सबसे पहले आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर को इसमें मिक्स कर देना है। उसके बाद एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे जिससे इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। तो कॉर्नफ्लोर को मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसमें थोड़े से बॉयल की हुई चिकन ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास घर में मौजूद ना हो तो ये ऐड ना करें, ठीक है। लेकिन ऐड करने का ये फ़ायदा होगा कि इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और अगर बच्चे नहीं खाते आलू तो वो चिकन का सुनकर ज़रूर इसको इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी ये डो जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको रख देंगे। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इतनी आप लोगों ने इसको सख्त रखना है, इस डो को, ठीक है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो 10 मिनट के बाद आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने डो से, जैसे हम लोग पेड़ा बनाते हैं वैसे आप लोगों ने लेते जाना है और इसको हाथ की मदद से प्रेस कर लेने हैं। और फिर आप लोगों के पास घर में कोई भी बोतल मौजूद हो, इसके मदद से आप लोगों ने इसमें डिज़ाइनिंग कर लेनी है, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। ज़्यादा आप लोगों ने इसको नहीं दबाना, बस ऐसे आप लोगों ने इसकी डिज़ाइनिंग कर देनी है। तो तमाम को मैंने तैयार कर लिया, आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए ऑयल आप लोगों का गर्म होना चाहिए, ठीक है। ऑयल हमारा फुल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये तमाम डाल दूंगी, ठीक है। 3-3 मिनट एक साइड को पकने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो मैं इसको एक एक साइड को पकने दूंगी, एक अच्छा सा कलर आने तक इसको पकाएंगे। तो माशाल्लाह से एक अच्छा सा कलर इसमें आने लग गया है। तो मैं इसकी जिसमें कलर आने लग गया है उसकी साइड को चेंज करते जाएंगे और इसको एक साइड से अच्छी तरह से पकाएंगे, फिर इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो तमाम को मैं ऐसे तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो माशाल्लाह से ये मैंने फ्राई कर ली। अब थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया एक पैन में, ठीक है। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल कर रख दिया। एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी और हरी मिर्चें डाल दी, इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। आप लोग चाहें तो ऐसे भी केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ तो इसको और ज़बरदस्त बनाकर पेश करूँगी मैं आप लोगों के सामने। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इसके अलावा इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब। इसके अलावा इसमें 2 ही चम्मच आप लोगों ने केचप के यूज़ करने हैं, ठीक है। ये यूज़ करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। नमक हम लोग बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने ये स्नैक्स तैयार किए थे ये आप लोगों ने डाल देने और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है, ठीक है। मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त किया करें। माशाल्लाह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी। अब थोड़ा सा इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें नमक की कमी लग रही थी, बाकी माशाल्लाह से ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर मैं आप लोगों को इसको निकाल कर दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक है। तो तमाम को मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग लुक आ रही है।
ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त। इसमें थोड़ा-सा आप लोगों ने चिली गार्लिक सॉस डाल देने हैं, इसके टेस्ट में इज़ाफ़ा होगा। खूबसूरती के लिए आप लोगों ने हरा धनिया इसमें डाल दें और माशाल्लाह से हमारे ये स्नैक्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एक नए अंदाज़ में। सिर्फ़ आप लोगों के पास घर में एक आलू मौजूद होना चाहिए, उससे आप लोग ये रेसिपी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेज़िंग। आप लोग यकीन माने जब आप लोग एक बार इसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।